अगर सूर्य आपकी कुंडली में प्रथम भाव में स्थित है लगन में, और अगर सूर्य की महादशा आती है तो 6 वर्ष की सूर्य की महादशा आपकी कैसी जाएगी, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर आपका भी सूर्य लगन में स्थित है और अगर आपको सूर्य की महादशा आने वाली है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आपको सूर्य क्या क्या रिजल्ट देने वाले हैं। देखिए, सूर्य जब भी लगन में स्थित होगा तो ऐसा सूर्य सबसे पहले आपको आपकी सेहत के मामले में अलर्ट करेगा। हालांकि सूर्य कौन से भाव का स्वामी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसकी बात हम आगे करेंगे वीडियो में। लेकिन हम यहाँ पर जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं और नेगेटिव जो रिजल्ट हैं उन दोनों की ही यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार से अपने सूर्य को चेक कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे अगर सूर्य पॉजिटिव होगा, सबसे पहले हम पॉजिटिव रिजल्ट्स की ही बात कर रहे हैं। तो सूर्य अगर अच्छे प्रभाव में है, शुभ है यहाँ पर, और अगर मित्र राशि में बैठा है, अपनी स्वराशि में बैठा है, और अगर मंगल की राशि में भी अगर बैठा है तो काफ़ी बेहतर है। और सूर्य यहाँ पर कौन से ग्रह के साथ बैठा है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और लगन को कौन कौन से ग्रह आपके देख रहे हैं ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन देखिए, हम सूर्य को सभी ग्रहों में एक राजा के समान मानते हैं, और पृथ्वी पर मुख्य रूप से जो ऊर्जा का प्रधान स्रोत है वह खुद सूर्य ही है। ऐसे में अगर दूसरा ग्रह कोई सूर्य के साथ बैठा हुआ भी होगा तो उसका प्रभाव बहुत ही कम पड़ेगा, अगर वो बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है लगन में। तो फिर भी सूर्य के जो रिजल्ट होंगे काफ़ी प्रोमिनेंट रिजल्ट होंगे। तो जब सूर्य की महादशा आपको आने वाली होगी तो सूर्य की महादशा में सबसे पहले तो आपको आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट का ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि चाहत बढ़ जाएगी। सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आप चाहने लगेंगे, आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा चलने लगेगी, और आपको आपके जो बुजुर्ग लोग हैं समाज के, या जो आपके परिवार के, या आपके जो पिता तुल्य लोग हैं, उनसे मान सम्मान और समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा। यानी बात यह है कि आपसे बड़े लोग जो हैं उम्र में, वो भी आपकी रेस्पेक्ट करना चालू कर देंगे, वो भी आपको मान सम्मान देना चालू कर देंगे। इस प्रकार की सूर्य की महादशा में आपको हर कोई व्यक्ति चाहने लगेगा, हर कोई व्यक्ति आपकी बात को सुनने लगेगा, और हर कोई आपसे गाइडेंस मांगेगा। हो सकता है आपको लीडरशिप करने का मौका मिल जाए, जैसे कि आप राजनीति में जा सकते हैं सूर्य की इस दशा में, या फिर सूर्य की इस महादशा में आप अपनी हेल्थ पे भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी हेल्थ पहले अच्छी नहीं रही हो, तो एक तो आपकी हेल्थ, आपका आत्मविश्वास, आपका डेडिकेशन, ये सब सूर्य आपको देने वाले हैं। इसके अलावा सूर्य करियर में हमेशा आगे बढ़ने की चाहत और एक अच्छे पद पर पहुंचने की चाहत देने वाले हैं। इसके अलावा सूर्य की इस दशा में आप ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि करियर में आप बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हो, अगर सूर्य लगन में बैठे हुए हैं। इसके अलावा सूर्य अगर लगन में बैठे हैं तो पिता के आप लाडले होंगे महादशा के दौरान। पिता से बहुत अच्छा समर्थन और सहयोग आप लोगों को मिलेगा। अब सूर्य कौन से भाव के स्वामी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सूर्य की अगर महादशा आ रही है और अगर सूर्य लगन में बैठे हुए हैं तो वो जो भाव सूर्य जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट में, उसके कार्य और उससे जुड़े हुए रिश्ते भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाते हैं। अब ये ओनली 6 साल की दशा रहेगी, तो 6 साल की दशा में सूर्य आपको पता है कि प्रधान स्रोत है ऊर्जा का, उस वजह से एनर्जी बहुत ही ज़्यादा रहने वाली। अब वो एनर्जी आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके की होगी। तो कहीं ना कहीं आपके इसमें अगर सूर्य अच्छी स्थिति में बैठा होगा लगन में तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर सूर्य नकारात्मक स्थिति में या खराब स्थिति में नीच का बैठा हुआ होगा, या वो शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं होगा, तो काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। मुख्य रूप से ये सूर्य आपको आशीर्वाद देगा, एक करियर में एक बहुत अच्छी उन्नति आने का, प्रमोशन वगैरह मिलने का, आपके उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग मिलने का। इसके अलावा मुख्य रूप से आपको सरकारी कार्यों में विशेष रूप से लाभ होगा। इसके अलावा जैसे आप कोई बहुत हाई लेवल का कंपटीशन फाइट करने जा रहे हैं, जैसे आप आईएएस लेवल की कोई एग्जाम दे रहे हैं या स्टेट पीसीएस वगैरह का कुछ आप कर रहे हैं तैयारी, तो उसमें सूर्य के जो रिजल्ट हैं बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इसके अलावा जातक ज़्यादातर वो लोगों के बीच में जाना पसंद करता है, वो लोगों को लीड करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर आपको एक लीडरशिप का एक चांस मिलेगा। भले ही आप राजनीति में जा रहे हैं, या मान लीजिए आप कहीं एक ग्रुप बना हुआ है लोगों का और उसके बीच में भी अगर चले जाते हैं सूर्य की महादशा के दौरान, तो वो लोग भी आपकी बात को सुनने के लिए रेडी हो जाएंगे, और वो पूरा जो ग्रुप होगा वो आपको ही कहीं ना कहीं उस ग्रुप की एक कमान सौंप देगा कि आप ही इस ग्रुप के सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो प्रभावी व्यक्ति हैं वो हैं। और सूर्य लगन का अगर है तो निश्चित रूप से आपकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी,
हेल्थ में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि सूर्य 6-8-12 का स्वामी नहीं होना चाहिए। सूर्य बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, लगन में मजबूत स्थिति में होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। अब देखिए, सूर्य अगर लगन में है तो मुख्य रूप से हर कोई आपकी बात को सुनेगा, हर कोई आपकी बात को मानने के लिए बाध्य होगा। तो आप एक राजा की तरह फील करेंगे या आप एक बहुत बड़े लीडर की तरह फील करेंगे। अब देखिए, सूर्य अगर ज्यादा मजबूत है आपके लगन में, तो ऐसा जातक एक शेर के समान हो जाता है वो कभी-कभी, या वो अपने आप को बहुत ज्यादा उच्च मानने लगता है दूसरे लोगों की तुलना में। तो अब अगर सूर्य आपके अच्छी स्थिति में नहीं है, मान लीजिए लगन में, तो ऐसा सूर्य आपका व्यवहार खराब करेगा दूसरे लोगों के साथ, और कभी-कभी आपको सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं भी दे सकता है। अगर सूर्य 12वें भाव का स्वामी है, तो आपको सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं देगा, या फिर आप कभी-कभी ऐसे केस में विदेश जाकर भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा आप विदेश में जाकर भी पॉलिटिक्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। अब जरूरी ये भी है कि सूर्य की महादशा आपको आती कब है, कौन सी एज में सूर्य की महादशा आती है, वो बहुत ही अहम है। अगर मान लीजिए आपकी सूर्य की महादशा आपको थोड़ा सा जो मिडिल एज है उससे पहले आ जाती है, तो आप अपने करियर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, भले ही आप एक स्टूडेंट हैं, भले ही आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो ये जो सूर्य है वो कहीं न कहीं आपको एक बहुत प्रोमिनेंट पोस्ट पे पहुँचाता है। भले ही आप अगर छोटी एज में हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपने साथ वालों को लीड करेंगे, आप उनके ऊपर एक लीडर के रूप में रहेंगे, और कहीं न कहीं आपके जो गुरु होंगे, उनके साथ आपकी अच्छी बनेगी सूर्य की दशा में। और मुख्य रूप से आप अपनी पढ़ाई के दौरान बहुत सारी अलग-अलग जो एक्टिविटीज़ हैं, अलग-अलग तरीके की, जहाँ पर आप सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों की कोई सहायता का जो शिविर हम लोग लगाते हैं, उनमें आप भाग ले रहे हैं। तो ऐसे कार्यों में आप छोटी आयु से ही रुचि लेने लगेंगे, जहाँ पर आप लोगों की हेल्प करने को देखेंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने को देखेंगे। अगर आपको छोटी एज में ये दशा आ जाती है, तो आपकी एजुकेशन में प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आपकी कुंडली में सूर्य कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस भाव से जुड़े हुए जो आपके रिश्ते हैं, उनके साथ कुछ हद तक मतभेद होने के चांसेस जरूर बन सकते हैं, या उन रिश्तों में थोड़ा सा ईगो आने के चांसेस बन सकते हैं। बट ओवरऑल आपकी बात सुनने के लिए वो लोग बाध्य होंगे निश्चित रूप से, और आपकी बात को सब लोग फॉलो करेंगे। इसके अलावा उस भाव से संबंधित चीजें प्राप्त करने में आपको कोई बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपका सूर्य अगर फोर्थ लॉर्ड है, तो फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से आप अपने परिवार में अपनी चला सकते हैं, भले ही आप छोटी आयु के हैं, लेकिन आपकी बहुत सारी बातें मानी जाएंगी, फिर भी सुनी जाएंगी, और आपकी जो भी नीड्स हैं, जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, वो सुनी जाएंगी। अब देखिए, लगन का अगर सूर्य है, तो लगन का सूर्य एक और आशीर्वाद आपको देता है। ये आपका मजबूत आत्मविश्वास देने के साथ साथ आपको आत्मनिर्भर बनाने में काफी ज्यादा मदद करेगा, और इवन आप इतने ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाएंगे कि दूसरों की मदद भी कर देंगे। अब अगर मान लीजिए सूर्य की महादशा आपको तब आती है जब आपका जॉब लगने का टाइम आ जाता है, यानी 25 या 25 की एज के बाद में अगर आती है, तो ये करियर में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी। तो आपके बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट चांसेस बन जाते हैं अगर सूर्य 25 या 25 की एज के बाद आता है, क्योंकि आपके लिए ये दशा 6 साल की तो वैसे ही होती है, और 6 साल यानी 25 साल में अगर आपको ये स्टार्ट हो जाती है, तो आपकी 31 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय ये रहेगा आप लोगों के लिए। तो करियर के लिए बहुत ज़्यादा आपके पास अवसर आ जाते हैं, फिर नए-नए अवसर आपको मिल जाते हैं करियर के मामले में। इसके अलावा हो सकता है किसी को लेटर एज में, जैसे कि 40 या 45 के बाद, या किसी को 50 के एज के बाद सूर्य की दशा आती है, इस प्रकार के सूर्य की दशा आपको सरकार के साथ जोड़ेगी, किसी भी तरीके से आपको राजनीति में लेकर जाएगी, या आपको कहीं भी ऐसी जगह लेकर जाएगी, भले आप लोकल में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, भले आप एक नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे पॉलिटिक्स में हैं, या आप कोई ऐसी जगह एक्टिव रहेंगे जहां पर आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकते हैं, लोगों के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, यानी आपको पोस्ट ऐसे ही देखने को मिलेगी जहां पर आप एक लीडर के रूप में होंगे। इसके अलावा ऐसे जातक हमेशा निडर होंगे, सूर्य की इस दशा में बहुत ज्यादा निडर होंगे, एक शेर के जैसी प्रवृत्ति, एक सिंह के जैसी प्रवृत्ति उसमें आ जाएगी। तो ऐसे जातक शारीरिक रूप से फिर इतनी मेहनत नहीं करते, हालांकि उनका सेहत बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो शारीरिक रूप से खुद मेहनत करने के बजाय वो दूसरों से करवाते हैं। और हमेशा जब आप किसी को ऑर्डर देंगे, किसी को कोई बात बोलेंगे, तो दूसरे आपकी बात को मानने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि आपकी जो वाणी है उसका प्रभाव ही कुछ ऐसा होगा सूर्य की महादशा में, क्योंकि आपका जो आत्मविश्वास है बहुत ही उच्च लेवल का आत्मविश्वास होगा।
और आप अपने लक्ष्य प्राप्ति में भी सूर्य की महादशा में बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे। मान लीजिए आपने करियर के मामले में कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सोचा है या और भी कोई आपके जीवन का कोई टारगेट हो सकता है, उस मामले में भी आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो हो सकता है कोई ऐसा टारगेट आपने चुना हो जिसको आप 10 साल में पाएँगे, लेकिन सूर्य की महादशा आने की वजह से आप 2-3 साल में, 4 साल में उसको आप पा लेंगे। तो ये आपकी जो आगे बढ़ने का टाइम है जीवन में, जो आपके प्रोग्रेस करने का टाइम है, उसको भी कहीं न कहीं कम करता है और ये आपका कुछ हद तक आपको ज़्यादा प्रोग्रेस देता है। कम समय में सूर्य की दशा आपको ज़्यादा आगे लेके जाती है। तो ये भी एक अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पर। अब देखिए सूर्य आपके सप्तम भाव को यहाँ से देखेंगे। सप्तम भाव को देखने की वजह से आपके लिए डोमेस्टिक लाइफ कभी-कभी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है सूर्य की दशा में। और अगर होती भी है तो वहाँ पर आपका पार्टनर आपके सामने झुके, आप ये चाहते हैं। आपका पार्टनर हर आपकी बात को मानेगा। तो यहाँ पर थोड़े मतभेद होने के चांसेस रहते हैं कभी-कभी मैरिड लाइफ में, या अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी। लेकिन इस दशा में मुख्य रूप से आपका रुझान किसी भी सरकारी पद की तरफ होगा या सरकार के साथ जुड़ने को लेकर होगा। तो अगर आप पहले मान लीजिए बिज़नेस कर रहे थे तो आप उस बिज़नेस को छोड़ देंगे, या फिर आपने उस बिज़नेस में बहुत अच्छा नाम कमाया हो और उस बिज़नेस की वजह से ही आपकी प्रसिद्धि बढ़ी, बाद में आपको सूर्य की दशा चालू हो गई, सूर्य आपका लगन में है, तो आपको सब कुछ वो मान-सम्मान और वो सारी चीज़ें दिलाएगा सूर्य। अब सूर्य की जो दशा है, सूर्य की दशा 6 साल की दशा इसलिए है, अगर ये दशा बहुत ज़्यादा लंबी होगी, 15 साल, 20 साल की अगर दशा हो जाएगी, तो इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी है, तो आप बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि आक्रामक हो जाएँगे और आक्रामकता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपका हर रिश्ते में नुकसान होने लग जाएगा। आप हर किसी को प्रेशराइज़ करने लग जाएँगे। आप हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा अपने अंडर में लेके उससे काम करवा लें। तो यहाँ पे एनर्जी की बात है मुख्य रूप से। एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब अगर किसी का सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है लगन में, तो ऐसा सूर्य आपको सरकार से लाभ नहीं देगा। हो सकता है सरकार से आपको हानि हो जाए, या आप कोई ऐसा काम कर दें जिसकी वजह से कोई आप नियम कानून को तोड़ दें, तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसा सूर्य अगर अच्छा सूर्य नहीं है लगन में, तो वो आपको बेवजह दूसरों के साथ बहस में डाल सकता है। बेवजह आप आक्रामक हो सकते हैं। आप कोई ऐसा स्टेप लाइफ में ले सकते हैं जो दूसरों के खिलाफ हो, दूसरों के अगेंस्ट हो। इसके अलावा आप अपनी जिद बहुत ज़्यादा चलाएँगे अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है लगन में तो। तो ये सूर्य के कुछ नकारात्मक रिजल्ट रह सकते हैं। बाकी मुख्य रूप से ये आपके स्टेटस को बढ़ाने का काम करेगा सूर्य, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहत देगा लोगों को लीड करने की। लोगों की बात आप नहीं सुनेंगे, लेकिन आप अपनी बात उनसे बहुत जल्दी मनवा लेंगे। ये बहुत ही अच्छा इस सूर्य का प्रभाव रहने वाला है। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आएँगे जब सूर्य आपके लगन में होंगे और सूर्य की आपको महादशा आएगी। अब आप ये देखिए कि सूर्य कौन से भाव का स्वामी है और सूर्य की महादशा आपको कब आ रही है, ये देखना बहुत अहम है। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए